उसकी रात बीत जाती थी। यह कारण था। अब जब ये प्रसंग लोगों ने सुना भगवान के उन भक्तों के द्वारा, हरिदासों के द्वारा, तो सभी श्रोताओं ने कहा महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम तो नहीं समझे कि इतनी बड़ी इसकी महिमा है, हम जाने होते तो हम भी सावधान होकर के ऐसे ही सुनते। तो गोकर्ण जी बड़े उदार, गोकर्ण जी ने कहा कोई बात नहीं, फिर से कथा हो जाए। एक कथा पूर्ण हुई, धुंधकारी को मुक्ति मिली और दूसरे दिन सावन का महीना शुरू हो गया। गोकर्ण जी ने कहा जिस महीने की पूर्णिमा तिथि को श्रवण नक्षत्र होता है उस महीने को श्रावण कहते, और श्रवण का मतलब सुनना। चलो बैठो सब लोग, फिर भागवत की कथा सुनो, हम सुनाएंगे। गोकर्ण जी बैठ के कथा सुनाने, और 7 दिनों तक उन्होंने कथा सुनाई। लगे हाथ दूसरी भागवत कथा हुई, और जब 7 दिन बाद भागवत की कथा समाप्त हुई महाराज, तो भगवान के पार्षद ऐसा दिव्य विमान लेकर के आए कि जिस विमान में सब श्रोता भी बैठ जाएं और वक्ता भी बैठ जाएं, इतना बड़ा विमान ले आए। जैसे आज भी विमान कई प्रकार का होता है, 1-2 लोगों के जाने के लिए छोटे छोटे प्लेन होते हैं, चार्टर प्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, और बड़े बड़े विमान बोले जिसमें हजारों आदमी बैठ जाए, कैसों आदमी बैठ जाते महाराज। उसी प्रकार एक दिव्य विमान लेकर के देवता लोग आए और सबको बैठाया। श्री गोकर्ण जी महाराज भी विराजमान हुए, और विमान में बैठाकर उन श्रोताओं को और गोकर्ण जी महाराज को लेकर के वे भगवान के पार्षद भगवत धाम चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगताः। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम समस्त अयोध्यावासियों को अपने साथ लेकर के अपने धाम चले गए, अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। उसी प्रकार भगवान कृष्ण उन समस्त भक्तों को लेकर के निज धाम चले गए। ये भागवत की महिमा है।